नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 15 मार्च से 18 मई 2025 मीन राशि वाले जातकों की लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, थर्ड पार्टी रिलेशन में, व्यापार बिजनेस में क्या कुछ स्थितियों को विशेष रूप से प्रभावित करने वाला है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर जो मिलेगा वो एक कड़वा सच है। वो सच्चाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय में क्या हो रहा है सबसे पहले उसे सुनो। मीन राशि में शुक्र वर्तमान में राहु के साथ में युत है। ये स्थिति मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि यदि आप वन साइड लव में हैं तो ये समय आपको सबसे ज्यादा पीड़ित कर रहा है। दूसरी बात, यदि आप किसी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उस व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा लाइक करते हैं, उसके लिए आप अपने घर से निकलते हैं और उसको ही देख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप ये जान लें कि वर्तमान का ये जो समय है ये तो आपका ऐसे ही निकलेगा। इसमें आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, 15 मार्च से जो योग बनेगा उसमें कुछ संभावनाएं भी हैं कि आप जिसे लाइक करते हो वो व्यक्ति सपोज आपके रिलेशन में आगे जुड़े, लेकिन वर्तमान के समय में मतलब आप ये जान सकते हैं, मैं आपको बता दूं कि 12 से और 18 तारीख विशेष रूप से मार्च की ये आपके लिए ज्यादा अच्छी नहीं है। एक और खास बात, मीन राशि वाले जातकों के लिए वर्तमान में ये चीज ज्यादा देखने को मिल रही है। क्या कि जिससे प्यार किया वो व्यक्ति आपकी इस स्थिति में वर्तमान में आपकी कद्र नहीं कर रहा है। और ऐसा भी सुनने में मिल रहा है कि मीन राशि वाला जातक कह रहा है कि तुम अपना देखो। अपना देखो मतलब जब आपको ही सब कुछ मान लिया है और उसके बाद यदि आप ये कह रहे हैं कि आप अपना देखो, तो ये एक सच्चा प्यार तो नहीं हो सकता। एक और खास बात, इस समय में मीन राशि वाले जातक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में भी देखे जा रहे हैं। जिनकी कुंडली में राहु विशेष रूप से महादशा में है या अंतरदशा में है या मंगल साथ में है, ऐसे मीन राशि वाले जातक मेंटली डिस्टर्ब ज्यादा देखे जा रहे हैं वर्तमान के समय में। ये बात ध्यान रखिएगा। एक और खास बात मैं आपको बता दूं कि मीन राशि वाले जातक दर्द से गुजरे हैं और उसका मैंने कई बार इसका बताया भी है कि मैरिड लाइफ में पार्टनर के द्वारा पीड़ित देखे जा रहे हैं मीन राशि वाले जातक। मैरिड लाइफ में पार्टनर इनकी वैल्यू नहीं करता। दूसरी स्थिति ये भी देखी गई है कि मीन राशि वाला जातक थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़ा हुआ है। और मीन राशि वाले जातक के साथ में इस समय में आपको ये भी बता दूं कि इस समय की जो स्थितियां हैं वो दो स्थितियों पर ज्यादा निर्भर करती हैं। सबसे पहली कि मीन राशि में वर्तमान के समय में जो रिलेशन उनके बहुत करीब है उसमें फिजिकली इन्वॉल्व मीन राशि वाले जातक ज्यादा देखे जा रहे हैं, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में आपको बता दूं कि मीन राशि वाले जातकों के उन जातकों के रिलेशन बिगड़ रहे हैं जिनके पार्टनर दूर है, जिनके पार्टनर कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज्यादा मिस भी करते हैं, लेकिन फिर भी मीन राशि वाले जातकों के उनके रिलेशन ज्यादा खराब हो रहे हैं जो अपने पार्टनर से दूर है। उनके रिलेशन में बहस बढ़ रही है, उनके रिलेशन खत्म होने की स्थिति में भी कई बार सुनने को मिलता है कि अब तुम्हारा हमारा कुछ नहीं है। ये चीजें भी सुनने को मिल रही हैं जो कि मीन राशि के लिए थोड़ा ज्यादा नेगेटिव देखा जा रहा है वर्तमान की स्थितियों में। ये समय 15 मार्च से जो समय शुरू हो रहा है मित्रों, सूर्य आपकी कुंडली में मीन राशि में गोचर करेंगे और जब मीन राशि में राहु का गोचर प्रारंभ होगा
तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ ग्रहण योग का निर्माण होगा। तो इस समय में मीन राशि वाले जातक, वाकई ये समय में मीन राशि वाले जातक ओवरथिंकिंग के भी शिकार होंगे। ये बात भी मेरी 100% मान लो, ये कड़वा सच है। इसको सहन करने की शक्ति जो रखते हैं वही इस वीडियो को देखें। दूसरी बात, राहु विशेष रूप से जब सूर्य के साथ में जुड़ेंगे तो आप अपना आत्मविश्वास खो देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। मीन राशि वाले जातकों का आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कचहरी का केस चल रहा है, तो इस समय में आप ये ध्यान रखना कि मीन राशि वाले जातक इस समय में ज्यादा पीड़ित देखे जाएंगे। खासकर वो इसलिए क्योंकि राहु के साथ में जब सूर्य जुड़ेगा तो ये समय आत्मविश्वास में कमी लाएगा, मान सम्मान की इसमें हानि होती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और समाज में उपहास मतलब हंसी के पात्र भी आप बन सकते हैं। इस वीडियो को यदि देख रहे हैं तो आप ये जान लें कि ये कड़वा सच है। इसको सहन करने की शक्ति यदि तुम में है तो ही मेरी वीडियो को देखो, अन्यथा इस वीडियो को अभी आप बंद करके जा सकते हो। फिलहाल एक और खास बात मैं तुम्हें बता दूं, राहु के साथ में जब सूर्य युति में आएंगे तो कुछ लाभ भी आपको होगा। लाभ क्या हो सकता है? इस समय में यदि आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे बहुत समय से, तो ये समय आपके लिए थोड़ा लकी भी रहेगा। इसमें आपकी जॉब मिलने की संभावना ज्यादा है। रुका हुआ पैसा इस समय में मिल सकता है, ये बात ध्यान रखना। आपके परिवार का सपोर्ट आपको मिल सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है या तलाक का कोई केस चल रहा है तो इस केस को लेकर आप ज्यादा पीड़ित रह सकते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। एक और खास बात, वो व्यक्ति आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री करेगा जो बहुत पहले चला गया था, ये बात ध्यान रखिएगा। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए मैं ये भी बता दूं कि अगर आपका कोई मैरिड लाइफ का ही रिलेशन मान लो पहले था और वो मैरिड लाइफ का पार्टनर आपसे दूर हो गया था किसी कारणवश, तो उसके भी रिटर्न आने के यहां पर योग केंद्रित होंगे। वहीं एक और खास बात, मीन राशि वाले जातक ये जान लें कि सूर्य राहु के साथ में युत होंगे और शुक्र भी यहीं पर होंगे और बुध का भी यह योग रहेगा। तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस समय में किसी से उलझना नहीं है, किसी से बहुत ज्यादा बहस नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। और ये स्थिति रहेगी आपकी 15 अप्रैल 2025 तक का जो समय है वो मीन राशि के लिए हानिप्रद रहेगा। रिलेशन को लेकर ओवर थिंकिंग ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार मन में केंद्रित हो सकते हैं। इसके चलते जब सूर्य राहु की युति होगी तो मेंटली डिस्टर्ब व्यक्ति ज्यादा होता है, मानसिक तनाव बढ़ता है, अपनी संतान को लेकर, अपने परिवार को लेकर और खासकर मैरिड लाइफ को लेकर ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट यहां पर होगी। थर्ड पार्टी रिलेशन में प्रेम यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगा मीन राशि का, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और मीन राशि वाले जातकों के लिए ये समय हम ये कहें थर्ड पार्टी रिलेशन में एक तरीके से ज्यादा प्रभावित देखा जाएगा। लेकिन मैरिड लाइफ में उनके बहुत अच्छे संबंध देखे जाएंगे जिनकी कुंडली में दशा विशेष रूप से पंचम भाव की चल रही है, पंचम भाव के ग्रह की दशा चल रही है। कुछ लोग कहते हैं कि राहु की महादशा चल रही हो तो बहुत खराब होता है, ऐसा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। पंचम भाव का यदि राहु भी बैठा हुआ है तो वो भी शुभ फल देता है, लेकिन अगर अष्टम भाव का गुरु भी बैठा हुआ है तो वो भी आपके रिलेशन को खराब ही करेगा, अच्छा नहीं कर सकता। ये मैं कह रहा हूं, ये मेरी अपनी परिभाषा नहीं है, ये ज्योतिषीय सिद्धांत की परिभाषा है। एक और खास बात, मैंने अभी
मैं आपको बता दूं, मैं किसी का चैनल देख रहा था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि विशेष रूप से पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि जब संजय दत्त जेल की सजा संजय दत्त को सुनाई गई थी, तो वो पीताम्बरा मंदिर पर विशेष रूप से पूजा पाठ के लिए आए थे और आज वो बरी हैं। आपको मैं बता दूं कि न जाने कितने कितने ऐसे एक्टर हैं और कितने राजनेता ऐसे हैं जो पीताम्बरा मां भगवती की यहां पर बगलामुखी मंत्र के जप के द्वारा जिन्होंने शासन को प्राप्त किया और जो आज राजनीति में दक्ष कहे जाते हैं। आपको एक दो के नाम मैं बता देता हूं। नरोत्तम मिश्रा, आपने नाम सुना होगा। ये विशेष रूप से पहले कुछ भी नहीं थे, लेकिन इन्होंने जब मां बगलामुखी की उपासना की तो इन्हें पद भी मिला, प्रतिष्ठा भी मिली। विशेष रूप से आपने नाम सुना होगा, मैं आपको बता देता हूं कि आपने ये भी मैं आपको बता दूं कि आपने विशेष रूप से शिवराज का नाम सुना होगा। उन्हें भी पद की प्राप्ति हुई थी और मम्मा जी कहे जाते हैं। आपने जगत मम्मा का नाम सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो भी मां बगलामुखी की कृपा से उन्होंने आज भी पद पर वो विशेष रूप से नियुक्त हैं और ये सब हुआ है मां की कृपा से। अब अगर कोई ये कहे कि कर्म ना करो फल की प्राप्ति हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। कृपा साध्य होती है और कृपा के द्वारा कार्य होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि आप कर्म ही ना करें तो वो व्यर्थ है। कर्म आपको करना होगा, मां की पूजा होगी, मां की कृपा भी होगी, लेकिन उसके लिए साधना तभी सिद्ध होती है जब आप अपना कर्म भी करते रहें। एक विद्यार्थी से यदि ये कहा जाए कि आप पढ़ाई मत करो, केवल पूजा पाठ ही करो और आपके लिए हम 15 लाख की पूजा करा देते हैं, आप पेपर में पास हो जाओगे, क्या हो जाओगे? नहीं होगे। क्यों? क्योंकि वो एक भक्ति का विषय है। वो मां भगवती की कृपा से आपको कृपा की प्राप्ति होगी, लेकिन कर्म आपका ही होगा। आप स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन जब करते हैं तो उसमें अपने कर का मतलब होता है हाथ का ही प्रयोग करते हैं कि नहीं करते? तो ये बात हमेशा ध्यान रखें। और उन एस्ट्रोलॉजरों को मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया अपनी बुद्धि की शुद्धि कर लो, किसी को भी भ्रमित मत करो। यदि आप किसी को समाधान नहीं दे सकते तो उस व्यक्ति को भ्रमित मत करो, ये मैं विशेष कह रहा हूं। आगे बढ़ता हूं और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मीन राशि वाले जातक अपने प्रेम में सफल कब होंगे। आपको ये बात सबसे खास बता रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप लिविंग रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे हैं और लव मैरिज करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं 18 मई 2025 के बाद आपके लिए समय अनुकूल आएगा और वो समय आपके लिए ज्यादा लकी रह सकता है। एक और खास बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बात जरूर जान लो कि अगर कुंडली आपकी है और उसमें गुरु आपका प्रबल है तो विवाह के योग 100% केंद्रित हैं। आपको मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि वर्तमान के समय में मीन राशि वाले जातक अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित देखे जा रहे हैं और आने वाला समय मैरिड लाइफ में संतान को लेकर, परिवार को लेकर भी इनको पीड़ित कर सकता है, क्योंकि जब ग्रहण दोष बनेगा तो ऐसी स्थिति में मेंटली प्रॉब्लम होने लगती है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें स्वास्थ्य की भी कमी आती है, ये भी बात जान लो। लेकिन ये समय जॉब के लिए अच्छा रहेगा, विदेश की यात्राओं के लिए अच्छा है, धार्मिक यात्राएं इसमें होंगी, ये बात ध्यान रखिएगा। और थर्ड पार्टी के प्रति 100% प्रेम अगर आपका पहले से जुड़ा हुआ है तो ज्यादा लगाव होगा, ज्यादा प्रेम 15 मार्च से देखने को मिलेगा। लिविंग रिलेशनशिप में फिजिकल रिलेशनशिप के योग भी 100% केंद्रित होंगे।
18 मई 2025 तक का समय हम ये कह सकते हैं कि मीन राशि के लिविंग रिलेशनशिप में ये समय ज्यादा अनुकूल होगा। लेकिन 30 मार्च के बाद शनि का परिवर्तन हो जाएगा और शनि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मैं आपको ये जरूर बता रहा हूं कि लिविंग रिलेशनशिप में रिश्ते टूटते हुए चलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी पार्टनर नाराज हो जाएगा तो वो आपसे बात नहीं करेगा और थोड़े ही देर बाद, 1 दिन या 2 दिन बाद फिर आपसे बात होगी। ये स्थितियां भी देखी जाएंगी। जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके रिलेशन में, लिविंग रिलेशनशिप में प्रेम तो बढ़ेगा, लेकिन वर्तमान के समय में रिश्ते टूटते हुए चल रहे हैं, जो कि मीन राशि में देखा जा रहा है। क्योंकि राहु के साथ में शुक्र अत्यंत क्रोध को बढ़ाता है, अत्यंत विशेष रूप से रिलेशन में शंकाओं को बढ़ाता है और ऐसी स्थिति में कई चीजें होती हैं। जैसे कि मीन राशि के लिए अभी देखा गया करंट में फरवरी के महीने में कि जॉब चेंज करने का विचार आ रहा है। मीन राशि वाले जातक अपनी जॉब को चेंज करना चाहते हैं। मीन राशि वाले जातक कोई नया व्यापार करना चाहते हैं। मीन राशि वाले जातक कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि राहु शुक्र के साथ में बैठा हुआ है। इस वजह से मीन राशि वाले जातक ब्यूटी से संबंधित कार्य कर सकते हैं, मतलब ब्यूटी पार्लर, विशेष रूप से श्रृंगार से रिलेटिव कार्य कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए हम ये कहें व्यापार का योग सबसे अच्छा रहेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपकी कुंडली में योग श्रेष्ठ होता है तो आपको लाभ प्राप्त होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ये एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा का चैलेंज है। अगर आपके रिलेशन ज्यादा बिगड़ रहे हैं तो समस्या है, तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। क्योंकि यहां पर मैं वही परोसता हूं जो होता है खास। मैंने कई बार ये बताया भी है कि मीन राशि के सबसे ज्यादा जातक पीड़ित देखे जा रहे हैं 2023 से। इनकी तलाक के योग बने 2023 में, विशेष रूप से ये बहुत ज्यादा पीड़ित भी रहे हैं। मीन राशि वाले जातक यहां पर 2024 में यहां पर विशेष रूप से व्यापार, बिजनेस को लेकर परेशान देखे गए हैं। और अभी राहु मीन राशि में चल रहा है, इस वजह से मीन राशि वाले जातक अपने दर्द को किसी को सुनाते नहीं हैं, ये भी देखा जा रहा है। और मीन राशि वाले जातक अपने गम को सहन ज्यादा करते हैं, ये चीज ज्यादा देखी जा रही है। अच्छा, एक बात और है, ऐसा नहीं है कि मीन राशि वाले जातकों की लाइफ में रिलेशन में प्रेम नहीं होता। प्रेम तो होता है इनकी लाइफ में, लेकिन चक्कर केवल यही है कि प्रेम में जहां विवाह की बात आती है तो वो नहीं हो पाता। दूसरी बात, मीन राशि वाले जातकों के जहां रिलेशन की बात आती है वहीं संबंध बिखरने लगता है। ये चीज ज्यादा देखी गई है। रिलेशन का मतलब फिजिकल रिलेशनशिप की भी यहां पर मैं बात करता हूं। और दूसरी बात, मीन राशि वाले जातक ये अनुभव कर सकते हैं कि जब भी उन्होंने पार्टनर को बहुत ज्यादा हग करने की कोशिश की है, गले लगाने की कोशिश की है, पार्टनर को बहुत ज्यादा चाहने की कोशिश की है, तभी इनके रिलेशन बिगड़े भी हैं और तभी इनके रिलेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ये एक कड़वा सच है और ये चल रहा है। जब तक राहु मीन राशि में चलेगा तब तक रिलेशन में बहस भी चलेगी और तब तक रिलेशन बिखरते हुए ही चलेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसकी शांति कैसे हो सकती है? तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला करने से मीन राशि वाले जातकों की प्रेम संबंधों में सुख प्राप्त होता है। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। ये खास स्थितियां हैं। वर्तमान में यदि मीन राशि वाले जातकों के नो कॉन्टेक्ट चल रहे हैं तो मैं बता दूं कि किन राशियों की संभावना है कि जिनके रिलेशन बहुत ज्यादा क्लोज होंगे और संबंध जुड़ेंगे भी। तो मीन राशि के कुंभ राशि से संबंध जुड़ेंगे, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन के वो जुड़ेंगे 30 मार्च 2025 के बाद।
मीन राशि कुंभ राशि, मीन राशि कुंभ राशि विशेष, मीन राशि सिंह राशि, मीन राशि विशेष रूप से मेष राशि के संबंध यहां पर 30 मार्च 2025 के बाद जुड़ेंगे। मेष और मीन के संबंध बहुत अच्छे होंगे 4 अप्रैल 2025 के बाद, ये बात ध्यान रखिएगा। मीन राशि, मेष राशि, मीन राशि, सिंह राशि, मीन राशि और धनु राशि, इन राशियों में प्रेम ज्यादा देखने को मिलेगा 4 अप्रैल 2025 के बाद। नो कांटेक्ट से कांटेक्ट के योग बनेंगे। एक और खास बात, मीन राशि वाले जातकों को पार्टनर मैरिड लाइफ का दबाने की कोशिश करता है। मीन राशि वाले जातक अपने पैसे की वैल्यू बहुत करते हैं और पैसा खर्च करने में इनको हम ये भी कहेंगे कि विशेष रूप से ऐसा देखा गया है कि मीन राशि वाला जातक सोचता बहुत है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मीन राशि वाले जातक, जितने भी जातक मीन राशि के हैं, वो सबसे ज्यादा यदि किसी पर भरोसा करते हैं तो वो अपने पार्टनर पर, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन जब इन्हें पार्टनर से ही धोखा मिलता है तो ये अंदर से टूटते हैं। बाहर से भले ही हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से इनकी कितना दर्द छुपा है ये कोई नहीं जान सकता। क्योंकि मीन का मतलब होता है एक मछली, और मछली जल में रहती है और उसका स्वभाव शीतल होता है। इस वजह से मीन राशि वाला जातक 2 रिलेशन में जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। लेकिन मीन राशि वाले जातक, कई मीन राशि के जातक ऐसे भी देखे जा रहे हैं कि जिन्होंने अपने मैरिड लाइफ के पार्टनर को धोखा दिया है और थर्ड पार्टी रिलेशन में जुड़े हुए हैं। लेकिन उनके लिए जो समय शनि का आने वाला है ना, बहुत दर्द भरा रह सकता है, क्योंकि उसमें थर्ड पार्टी रिलेशन खत्म हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्टी रिलेशन के लिए वर्तमान का समय अनुकूल रहेगा, प्रेममय रहेगा, और पुनर्विवाह का जो विचार बना रहे हैं उनके लिए भी ये समय अनुकूल है। तो मीन, मिथुन, मीन राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, मकर राशि और मीन राशि, कन्या राशि के लिए वर्तमान का जो समय आ रहा है ये उनके लिए अनुकूल है, प्रेममय है, रोमांसमय है। जॉब करना चाहते हैं, जॉब को लेकर चिंतित हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आने वाला समय आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। 30 मार्च के बाद आर्मी, फोर्स इत्यादि का कोई एग्जाम होने वाला है या वर्तमान में होने वाला है, तो उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी। कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जॉब चेंज के विचार वर्तमान में ज़्यादा देखे जा रहे हैं, जो कि मीन राशि में वर्तमान के समय में ज़्यादा देखे जाएंगे। एक और खास बात, मीन राशि वाला जातक विश्वास में जब धोखा खा लेता है फिर वो दोबारा उतना विश्वास नहीं करता। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो यदि पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।